तो प्रिय बच्चों देखिए, एक 2 अंक का हमारे सवाल आने वाला है जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या जिसको हम थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं उस पर आधारित है। इसकी 3-4 कंडीशंस है जो विलोम है। देखिए, यदि ये DE भुजा DE समांतर है BC के, उस कंडीशन में हमारे जो अनुपात है वो किस तरह से है कि AD बटा BD AE बटा EC, एक होगा AD बटा AB पूरी भुजा आधी और पूरी AC, या ये आधी ये पूरी, ये आधी और ये पूरी। तो ये इस तरह के जो भी सवाल आते हैं हम समांतर रेखाओं को देख करके उनकी प्रूव डेट कर सकते हैं कि हमें क्या सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो देखिए, पहली चीज़ तो हो गई यहाँ पर AD बटा BD बराबर AE बटा EC। एक ऐसे पूछ सकते हैं आपको AD आधी बटा पूरी AB और AE बटा AC, या इस ढंग से पूछ सकते हैं BD बटा AB और EC बटा AC, या नीचे से पहले दे सकते हैं BD बटा AD और EC बटा AE, है ना। तो ये इस तरह से ये 3-4 कंडीशंस बनती हैं इनके विलोम में। तो वो हम समांतर रेखाओं को देख करके ये लिख सकते हैं, आधार समानुपातिकता प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं। तो इसी पे आधारित अब 2-3 प्रमेय हैं वो हम सिद्ध करेंगे आपके सामने। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। आकृति में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB और AN बटा AD। ये हमें चित्र दिया गया है, ऐसा हमें परीक्षा में दिया हुआ आएगा। तो LM यानी ये भुजा है CB इसके समांतर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दी है LN ये समांतर है इसके। तो करते हैं हम स्टार्ट और हमें सिद्ध ये करना है। हल, इसमें आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास, ये इसमें आधार आनुपातिकता का जो प्रमेय है उसके अनुसार हम सिद्ध करेंगे, जैसे कि आपको अभी बताया था। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हमें, ये दिया है LM समांतर है CB, ये दिया है। हमें जो चीज़ दी हुई है उसी से लेकर के सिद्ध करते हैं। तो आइए क्या देखें हम, ये चीज़ यहाँ देखें कि AM ये इस पूरी भुजा के बटे में है। तो AM बटा AB बराबर, इसी तरह से ये हो गई आपके AL बटा AC, AL बटा AC, ये एक दे दिया किससे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, या आप यहाँ लिख सकते हो थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से, दोनों में से एक चीज़ लिख दे। फिर इसी तरह से इसी प्रकार क्या दिया है, त्रिभुज A, यहाँ ये मान लीजिए आप, यहाँ D है ना बिंदु, ADC में इसमें क्या है AN बटा AD, AN बटा
ए डी बराबर ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। दूसरा समीकरण हो गया, ये भी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब ये लिख दीजिए। देखिए इसमें ये हमारी राइट हैंड साइड बराबर है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। ए एम बटा ए बी, या यहीं से देख के लिख दीजिए ए एन बटा ए डी। ये हो गया हमारा इति सिद्धम। ठीक है, तो ये एक सरल प्रमेय ऐसा आने वाला है जिसमें हमें ये लिखना है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के द्वारा हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक सवाल और लेकर के हम आपके सामने अभी उपस्थित हो